सामने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को अरेंज करते हैं, देन ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या मिल जाता है, एडजॉइंट। ठीक है, हटा दो फिर ये चीज में। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने का शॉर्टकट ट्रिक। जैसे अगर मान लो मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट ए बी सी डी है, इसका एडजॉइंट लेने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ए डी इंटरचेंज हो जाएगा और इन दोनों का साइन बदल दो। तो ये बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, ये सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस सी। समझ गए। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 2 - 3 -5 -7, बताओ क्या आएगा एडजॉइंट ए, 5 और 2। समझ में आई ये चीज, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, इन दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। 2x2 को एडजॉइंट लेने का शॉर्टकट। नेक्स्ट, ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाओ, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना उसको लिखते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये अप्लाई होने वाला है। ये वाली लाइन, ये नोट किया होगा, पहले भी मैंने पढ़ाया था, इस पे हमने कुछ वेरिफिकेशन भी किया था, बट स्टिल एक जगह पे कंपाइल करते जाओ बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, अब कई बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होगी, हो सकता है उस दिन एब्सेंट होंगे, तो मैं एक शॉर्टकट एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 2 - 3 5 -7। ठीक है, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल के बताओ क्या आएगा एडजॉइंट है, -7 3 -5 2। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मैंने यहां पर लिखा मैट्रिक्स ए और इसके बाजू में लिख दिया एडजॉइंट ए, मतलब -7 3 -5 2। अब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, नंबर बताओ क्या आएगा, वन। क्लियर, -14 + 15 विल गेट 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 - 6 you'll get 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -35 + 35 you'll get 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 15 - 14 you'll get 1। क्या ये क्लियर हुआ। ठीक है, और अब एक और काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के बताओ क्या आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट -14, इन दोनों का प्रोडक्ट -15, मतलब कि आपको क्या मिलेगा 1। क्या ये क्लियर हो गया। सो एक्चुअल में एडजॉय ए इंटू एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू 1 है, इंटू आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 का। समझ में आ रहा है ये चीज। अगर मान लो इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 2 आता, तो ये जो मैट्रिक्स बना वो कौन सा मैट्रिक्स होता, 2002 स्केलर मैट्रिक्स हो जाता। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करते जाओ, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, 3 क्वेश्चन तो कंफर्म बनते हैं 1 मार्क्स वाले। तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसी ऑर्डर में लिखना। उल्टा नहीं उल्टा लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज।
थर्ड प्रॉपर्टी, इसका मतलब समझ गए ना, ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज, यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो बार एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का तो वो निकालने का सीधा शॉर्टकट ये है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 n-2, n क्या है यहां पर, ऑर्डर, तो ये करके मल्टीप्लाइड बाय ए कर देना, समझ गए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 2 7 5 -3। ठीक है, बताओ इसका एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा, यही प्रॉपर्टी यूज करना है, सोचो थोड़ा। आंसर इज ए, करेक्ट। क्यों ए आएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी हो उसकी पावर में n-2, तो n क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 2/2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 - 2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा ए, तो ये पावर में क्या बन गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें से जितनी भी मैंने बताया ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, आपको जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उसमें से देख लेना, ऑलमोस्ट हर साल एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड है ही। ठीक है, हटा दो इसको मैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी भले ही हमने पहले पढ़ी हो लेकिन फिर भी आपको याद रहनी चाहिए, जो इसके साथ कंबाइन होके आ जाती है, के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, बात याद करो और बताओ, k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद आया। k मतलब कोई भी स्केलर हो सकता है, जैसे 2 3 4 कुछ भी, और n क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, ये भी याद रखना। हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये भी होगी, याद होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, डन, हटा रहा हूं फिर मैं। ये सब याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन करना है क्योंकि अभी हमको। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले पॉइंट की समरी बताते जाता हूं। सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे आई मिल रहा है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या बी और ए को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। समझ गए ना ये चीज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पोसेस यूनिक इनवर्स, मतलब हर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये नोट करो, दो बार इनवर्स लेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, जैसे ट्रांसपोज में भी होता है ना, दो बार ट्रांसपोज तो सेम मैट्रिक्स, दो बार इनवर्स तो सेम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके सिंगुलर मैट्रिक्स तो लिखा है पहले आपने। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है 0। नॉन सिंगुलर, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0। समझ में आई ये चीज। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट ये बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा अगर वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, डन। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ही है कई बार, मल्टीपल टाइम्स, याद होगा आप लोगों को इनवर्स निकालने के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ऐसे ही ट्रांसपोज में होता था, याद है क्या, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये नोट करना। सेम चीज ट्रांसपोज में भी होती थी, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वही चीज इनवर्स में भी फॉलो होगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ जाता है ए बी सी होल इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हो गया यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है वो ये है,
इसका मतलब पहले ट्रांसपोज देन इनवर्स या पहले इनवर्स देन ट्रांसपोज, यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा अगर वो इन्वर्टेबल है तो. ठीक है, तो ये नोट कर लो, जैसे भी याद रखना. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, अगेन यू विल गेट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है ना क्या होता है? लास्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कई बार कई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे मिल जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, अभी देखना आगे. हटा दूं मैं इसको, फिर हो गया तो. चलो नेक्स्ट. इसके बाद जो 6th पॉइंट लिखा है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है. इसको नोट मत करना, मैं बता देता हूं. एलिमेंट्री ऑपरेशन एक तरीके का मेथड है जिसमें हम एलिमेंट बाय एलिमेंट मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करते हैं और उसका इनवर्स निकालते हैं. सीबीएसई में ये टॉपिक डिलीटेड है, आईसीएससी और सीजी से ये होगा. ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि वो भी चेंज करते रहता है सिलेबस, एक बार कंफर्म कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पिछली क्लास में. हाँ, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करने हैं. क्या है, ध्यान से सुनना. x1 x2 x3 इस तरीके से जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं डिफरेंट. पिछली क्लास में हमने देखा था ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकला. वैसे ही अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, और सॉल्व करना मतलब उनकी वैल्यूज निकालना, ये मतलब होता है. इसमें एक चीज ये नोट करना, अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आता है ax इज इक्वल टू बी, नोट करो, if ax is equal to b and b is equals to o and b is equal to o, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सपोज 3x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0. ये 3 इक्वेशन बनाए, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तीनों में राइट साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 0 है, नल मैट्रिक्स है. तो ऐसा कोई भी अगर इक्वेशन आता है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इसके पहले जो तुम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर रहे थे वो होमोजीनियस था या नॉन होमोजीनियस था? वो नॉन होमोजीनियस था, क्योंकि सभी में b की वैल्यू नॉन जीरो थी. क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसके 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, उसमें आगे लिख लो इफ होमोजीनियस. तो उसके 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे. सॉल्यूशन 1 जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? वो यूनिक सॉल्यूशन होगा जो भी आपके वेरिएबल है, x0 y0 z0. जैसे पिछला जो एग्जांपल लिया उसमें 3 वेरिएबल थे ना, x y z, तो तीनों की वैल्यू 0 होना, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा. और दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन 2, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और ये जो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन है इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं. ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ये सब वर्ड्स याद रखना. हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर कभी आ गया, कभी आज तक कभी ये होमोजीनियस तो नहीं आया आप लोगों के सिलेबस में, बट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और इनफैक्ट बुक में भी कोई क्वेश्चन नहीं होमोजीनियस का, एक भी क्वेश्चन नहीं है. तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
और यूनिक सॉल्यूशन मतलब सब जीरो होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, ओके। बट हम लोग जो अभी कर रहे थे पिछली क्लास में, जो सॉल्व कर रहे थे ax इज इक्वल टू बी, वो कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कर रहे थे? नॉन होमोजीनियस। हमने नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन किया। क्लियर? नॉन होमोजीनियस में भी अगर आपको 10th वाला कंसेप्ट याद हो थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ लाइंस का, कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन। बस यहां पर भी वैसी ही सिचुएशन होगी, यहां पर भी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये दोनों कंडीशन जब यूनिक होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट। याद है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट वाला केस होता था। जब नो सॉल्यूशन होता था तो क्या होता था? इनकंसिस्टेंट। क्या ये क्लियर हुआ? अब पिछली क्लास में जो आपने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन इस कैटेगरी वाले थे, यूनिक सॉल्यूशन वाली कैटेगरी वाले थे। समझ में आया ये चीज? तो अब कैसे पहचानेंगे कि ऐसे इक्वेशन में कैसा सॉल्यूशन टाइप होगा? तो उसमें लिखना, हेडिंग डालो, सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस, सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें ये टेबल बना देना जैसे यहां पर बना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डिसाइड करती है कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, जैसा हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किया उसमें यही आ रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो पिछले सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड थे और इसी पे क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं। यहां तक हो गया? सेकेंड कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो मिल गया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये चीज? तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो बी से मल्टीप्लाई करके देखना। अगर ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ये जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये वाली वैल्यू नॉन जीरो आती है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये एक नल मैट्रिक्स नहीं आता है, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट वाला केस होगा, इनकंसिस्टेंट वाला केस होगा। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें नोट डाउन कर लिया सबने? तो आप पिछले कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, सारे के सारे क्वेश्चन अनडाउटेडली इसी केस वाले हैं। ये सब कुछ कभी आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक देखोगे उसमें ये सब चीजें लिखी होंगी, तो वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ये पहले लिखा क्या? थोड़ी देर पहले हमने लिख लिया है क्या शायद? हाँ, ये लिख लिया है हमने थोड़ी देर पहले कहीं पर और। ओके, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने 4.4 ऑलमोस्ट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इनवर्स निकालना देख लिया था, ये सब इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स।
तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। आ गया? आई थिंक डिटर्मिनेंट सबने निकाल लिया होगा। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ओके, सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या तो फर्स्ट रो लो या फर्स्ट कॉलम लो, दोनों चलेगा। तो यहाँ पर तो 1 आ रहा है सिंपली, ठीक है, और बाकी सब एलिमेंट 0। तो यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इधर पे आ गया साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी -1। कंफर्म करना। आ गया क्या सबका ये? हाँ। फिर उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका कोफैक्टर्स। तो सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करो। कोफैक्टर C11 या A11, जो भी आप लोग नोटेशन यूज करते हो, दोनों करेक्ट है। C11 या A11। फिर C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। हो गया पूरा? चेक करके देखा, मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। हम्म। हाँ, वैसे ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमने पढ़ा ना प्रॉपर्टी में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। हम्म। अने क्लियर है? ये कुछ डाउट है इसमें? वो फैक्टर याद है ना कैसे निकालते हैं? बताओ एक बार। को फैक्टर में अगर किसी को डाउट है तो एक बार देख लेना। जैसे C11 इस वाले एलिमेंट के लिए को फैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर देना है और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो ये ऑलरेडी अभी हमने सॉल्व करके रखा था, कितना आया था? -1। तो C11 की वैल्यू आएगी -1। आया -1। C12, C12 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट 0। तो C12 आएगा 0। C13 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो इसके भी रो कॉलम को हाइड किया, इसका और इसका प्रोडक्ट 0। सो C13 भी आएगा 0। C21 इस एलिमेंट के लिए 0, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट 0। C22 इसके लिए करना है, तो इनका प्रोडक्ट माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, बिकॉज 2 + 2 क्या हो गया? इवन। क्या आ रहा है?
माइनस साइन अल्फा, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, एंड देन 0, देन क्या रहे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा आ रहा है, 3 2 3 2 C32 माइनस साइन अल्फा। तो चेक करो बाकी सब लोग यही आ रहा है क्या आंसर? ओके, सो एडजॉइंट ए अगर निकालेंगे तो एडजॉइंट मैं सीधा ट्रांसपोज करके पुट कर देता हूं, और इसीलिए ना मैं कोफैक्टर को ऐसे अरेंज करता हूं ताकि मैं इसको जैसे ही यहां पर प्लेस करूं ये ट्रांसपोज फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा -1 0 0, इधर पे आ जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। और एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और पुट कर दो सारी वैल्यू, तो 1/-1 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा सबका साइन बदल जाएगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा, और इधर पे आ जाएगा 0, ये आएगा साइन अल्फा, और इधर पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, मतलब सेम ही आएगा, ए इनवर्स और ए जो रहेगा सेम है यहाँ पर। क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो एक बार। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी। क्या दिया है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, आपको उनका प्रोडक्ट निकाल के इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकाल के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है ना रिवर्सल लॉ की, वो वेरीफाई करना है। जल्दी करना। ए बी चेक करना एक बार सही आ रहा है कि 60। मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो एक बार चेक करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18 + 14, हाँ वो गलत है। 18 + 49 67 ना। हाँ, और बाकी सब सेम है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 35, ठीक है। 12 + 35 47। ओके, देन ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा।
एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने का सीधा सीधा शॉर्टकट जो अभी हमने पढ़ा वो यूज करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज कर दो तो 61 67, इन दोनों का साइन बदल दो, -87 -47। आ गया क्या? ये भी निकाल लिया, मतलब इंडिविजुअली निकाल के प्रोडक्ट कर लिया। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि इस टाइप का तुम लोगों को पहले ही करवा चुका हूं, तेरा नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, माइनस -2। हाँ हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जैसे ये करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 67 इंटू 61 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 87 इंटू 47। दिवित, एक बार चेक करना, गलत आ रहा है तेरा। नहीं, -2। हम्म, -2 आएगा, डिटर्मिनेंट चेक करना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आएगा -2। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो वी कैन राइट 1 अपॉन -2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, 61 -87 -47 एंड 67। ओके, सो ये माइनस को अंदर डालना है तो डाल दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा। 1/2 को ठीक है बाहर कर देते हैं, और ये अंदर चला जाएगा, तो -67 +87 +47 -67, ये 61 है ना, सॉरी 61, 61, हाँ, ये आएगा ए बी होल इनवर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो ओरली कर लोगे, 15 -14, तो यहां पर आ जाएगा 1, तो 1/1। एडजॉइंट ए ओरली निकाल लोगे, 5 -7 -2 एंड 3, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, 5 -7 -2 एंड 3। फिर सिमिलरली बी इनवर्स निकालो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। जल्दी करो सॉल्व, जिनका नहीं हुआ है। किसका किसका हो गया ये पूरा? ओके, बाकी लोग करो सॉल्व एक बार।
दूसरी वो क्या निकाला है अभी, ये जो टर्म है एडजॉइंट, क्या आया ए का 5 - 7 और ये है -2 और 3। ये कुछ गड़बड़ किया गया, ये वाला, ये देखो मेरा, मैंने ये लिखा है 5 - 7 2। तुम शॉर्टकट से क्यों नहीं निकाल रहे हो 2/2 के लिए एडजॉइंट? हाँ, वो इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, एडजॉइंट निकालना है तो शॉर्टकट यूज करो 2/2 के लिए, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो 3 5 का क्या हो जाएगा 5 3। समझ गए? इन दोनों का साइन बदल दो, तो 7 2 है तो -7 - 2 हो जाएगा। तो 2/2 के लिए हमेशा ये अप्रोच यूज करो। श्री बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड सॉल्व करना, हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए पहले मैट्रिक्स में, फिर भी प्रैक्टिस करो। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व करो एक बार। हुआ कि नहीं वेरीफाई? बुक ओपन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। एक मिनट, पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा -2, है ना? और फिर उसके एडजॉइंट ऑफ बी जो आएगा वो आएगा 9 - 8 - 7 6, ये भी सही है। फिर उसके अंदर तुमने -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, सही है वो पूरा। हम्म ये एक चीज बस ये पॉजिटिव होगी मेरे ख्याल से ना, -1/2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको चेंज करो। हाँ बताओ। हम्म। ये कौन सा क्वेश्चन है? हम्म, हाँ ठीक है। इसकी जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज, ये वाली, हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं ना एक्चुअली। ये क्वेश्चन करना है। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो बता दो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी शॉर्टकट तरीके से निकालना है। इधर पे हो जाएगा 9 - 8, ये हो जाएगा -7, और इधर पे आ जाएगा 6। फिर उसके बाद -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा -9/2 4, 7/2, और इधर पे आ जाएगा -3। कंफर्म कर देना, ठीक है? फिर उसके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इनवर्स से। आ गया? वेरीफाई हुआ? जिनका वेरीफाई हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। बुक से ही करना अभी, एनसीईआरटी से। हो गया क्या? एक मिनट में हटा रहा। सबका हो गया ये क्वेश्चन? कुछ वेरीफाई करवाना है, चेक करवाना है तो बताओ। आसना क्या किया एक बार दिखाओ उसमें। इसमें ना मल्टीप्लीकेशन करना बच गया है ना, यहाँ तक आ गया था। बी इनवर्स कहाँ पर निकाला? ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी गलत निकाला, ये 1 नहीं है, -2 आएगा, ठीक है? और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी एक बार मैं ना चेक करता हूँ तुम्हारा। एक एक काम करो, इसको जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। चलो अच्छा, ये 12th किसका किसका बचा है एक बार बता दो तो जल्दी। 12th किसका किसका फाइनल आंसर आना बचा है? ओके, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, जगह छोड़ दो, बाद में उसको देखना। अगला क्वेश्चन एक साथ चालू करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, वो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। बट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ए गिवन है और आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है और फिर इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जो बनेगा ए इंटू ए करने से। ए इंटू ए मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, 3 1 -1 2, फिर से आ जाएगा वही चीज, 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स को। जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में डाउट है इधर पे देख लेना एक बार। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना मिलेगा? 9 -1 मतलब कि 8, तो यहां पर नंबर आ जाएगा 8। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब यहां आएगा 5, तो ये नंबर आ गया 5। ठीक है, अब क्या होगा? अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये मिलेगा -3 -2 मतलब यहां पर आएगा -5, तो ये आ गया -5। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा -1 + 4 मतलब यहां पर आ जाएगा 3, तो ये नंबर आ गया 3, क्योंकि ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स बन गया। अब आपको ये वेरीफाई करने के लिए पहले तो LHS नोट डाउन करना है, जो है a स्क्वायर -5a + 7i। अब सारी वैल्यूज प्लेस करना है, तो a स्क्वायर के प्लेस पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा जो भी हमने निकाला, 8 5 -5 3 -5। a के प्लेस पे मैट्रिक्स a ये वाला आ जाएगा 3 1 -1 2 + 7, i के प्लेस पे आ जाएगा 1 0 0 1। अब पूरा कैलकुलेशन करो, वेरीफाई करो, मुझे फाइनल आंसर चाहिए सबसे जल्दी। हो गया? ए इनवर्स निकाला। अच्छा, ए इनवर्स कैसे निकाला? ए इनवर्स ना इस फॉर्मूले को यूज करके मत निकालो, इस इक्वेशन को यूज करके निकालो। कैसे करते हैं पता है वो चीज? बताओ। इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। दिखाओ एक मिनट पेन, देखो ये पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना वेरीफाई करने के बाद। तो ये पहला नंबर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, पावर साइड हो जाएंगी, -5 ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, क्लियर, +7 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू ओ हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो पहला नंबर तो ए का ए ही रहेगा, अब ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट आई बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? -5 आई बन जाएगा, क्लियर, +7 ए इनवर्स बनेगा, आई हट जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स मिल जाता है, और राइट साइड में 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 मिल जाता है। अब क्या करो, इसको यहीं पर रखो, इन दोनों को उधर पे शिफ्ट करना, और फिर वैल्यू पुट करके ए इनवर्स निकालना। हाँ, सारी वैल्यूज, हाँ तो वो 0 ही आना चाहिए, वो प्रूफ करना है। हाँ, वो अलग से फाइंड आउट करना है। हाँ, तो जब फाइनली आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, 8 5 -5 3, और इधर पे माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 15 5 -5, और ये आ गया 10, और फिर इधर पे आया प्लस, ये आ रहा है 7 0 0 7, और फिर जब सारे एलिमेंट बाय एलिमेंट माइनस किया होगा तो 8 -15 + 7, फिर इधर पे आ गया 5 -5 + 0, फिर इधर पे आया -5 + 5 + 0, फिर इधर पे आ जाएगा 3 -10 + 7। सो अल्टीमेटली सब सॉल्व करने के बाद 0 0 0 0 आएगा। 0 0 0 0 मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। यहां तक सबने कर लिया क्या? इसके बाद बोल रहा है ये वेरीफाई करना है, शो दैट दिस एंड देन फाइंड दिस, फिर ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूले वाला तरीका है, लेकिन आपको इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है, यूजिंग दिस। तो वो कैसे करेंगे, इधर पे ध्यान से देखना, उसमें बड़ा डाउट होता है बच्चों को। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन वेरीफाई की है वो लिख लेते हैं, 5a + 7i = O, ये हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। पहले नंबर की प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? आई। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? आई 1 है समझ लो, तो 1 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर मिल जाता है, तो वैसे ही यहां पर क्या मिल जाएगा? ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर ओ से मल्टीप्लाई करें, ओ मतलब 0,
तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है तो पहला स्टेप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे। जब ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा पहले नंबर से, पहले टर्म से, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 1, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऐड हो गई, समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, -5 ए इंटू ए इनवर्स, इस ए से ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 7i इंटू ए इनवर्स, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, ओ इंटू ए इनवर्स। ये समझ में आ गया, हमने पूरी तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। पहला नंबर तो ए हो गया, पहला टर्म तो ए हो गया। ये टर्म क्या बनेगा बताओ जल्दी, आई, तो ये हो गया -5i, प्लस ये क्या बनेगा बताओ जल्दी, इनवर्स, आइडेंटिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स, तो यहां पर आ जाएगा +7 ए इनवर्स, और राइट साइड में क्या बनेगा, 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। ये समझ में आया सबको। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये वाली ए इनवर्स वाली टर्म को यहीं पर रखना, बाकी दोनों को उधर पे शिफ्ट कर देना। तो 7 ए इनवर्स यहां पर रहा, बाकी दोनों उधर ट्रांसफर हुआ, तो -5a क्या बन जाएगा, +5a, प्लस ए जो है वो क्या बन जाएगा, -a। समझ में आ गया ये चीज। अब 7 ए इनवर्स एज इट इज, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए वाला मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन था, क्या था चेक करो बताओ, 3 1 -1 2, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 7 ए इनवर्स एज इट इज, ये वाला क्या बन जाएगा, 5 0 0 5, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर पे ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज है। अब माइनस कर दो एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो क्या आएगा, 5 -3 2, 0 -1 -1, 0 माइनस ऑफ -1, 5 -2 3, ये किसकी वैल्यू आई, 7 ए इनवर्स की। समझ में आई ये चीज। अब अगर आपको ए इनवर्स चाहिए तो 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/7, और इधर पे आ जाएगा 2 -1 1 3। समझ में आए, तो ये होगा आपका ए इनवर्स का वैल्यू। डन। तो आपके पास एडजॉइंट वाला मेथड तो है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ गए। जिनका हो गया नेक्स्ट चालू कर दो फिर। अन्य कुछ डाउट। अच्छा समझ में ना क्या करना था इस क्वेश्चन में। ये हो गया, हटा दूं ना। हम्म
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पहले देख लो, मैं पढ़ रहा हूं। मैट्रिक्स ए गिवन है और इसमें बोल रहा है नंबर्स ए एंड बी निकालने, तो ए और बी स्मॉल लेटर्स में नंबर्स है, मैट्रिक्स नहीं है, ये कंफ्यूजन मत नहीं होना चाहिए। ओके, और ये इक्वेशन गिवन है, तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना है और इन सबको यहां पर प्लेस कर देना है और कुछ नहीं। तो पहले ए स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 3211, और इधर पे भी आ जाएगा 3211। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 2 11, हाँ 6 + 2 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 1 3। चेक करो ए स्क्वायर सही आएगा। अब ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है ऑलरेडी, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या हुआ दृष्टि, कुछ बताना है क्या? ये कहां पर तुम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो गई हो, है ना? प्रैक्टिस करो अच्छे से। अच्छा, फाइनल आंसर, चलो एक मिनट चेक करते हैं। वैल्यूज पुट किया यहाँ पर, वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 11843 प्लस ए, और कैपिटल ए की जगह 3211 प्लस बी, आई की जगह पे 1001, और राइट साइड में जीरो नहीं है, वो नल मैट्रिक्स है, मतलब समझ गए ना, जीरो मैट्रिक्स है। तो अब देखो सीधे सीधे इन सबको ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करो, देखते जाना। पहला नंबर आएगा 11, दूसरा नंबर क्या आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, तो क्या आएगा, +3a। अगला नंबर क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, तो मतलब क्या आएगा, प्लस, समझ गए ना ये चीज। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो यहां पर 8 + 2a + 0, 8 + 2a + 0, सबको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और राइट साइड में तो 0 0 0 0 है, 0 0 0 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, तो ये सबसे पहला नंबर आएगा 4 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो +a, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो +0, ऐसे ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो +a, इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो +b। समझ में आया ना क्या किया हमने, मैट्रिक्स अलजेब्रा, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मैट्रिक्स का, और कुछ नहीं है। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर कर लो, तो सबसे इजी मेरे ख्याल से ये कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करो इस 0 के साथ, जिससे तुमको a मिल जाएगा। तो यहां पर आ गया 4 + a = 0, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। हाँ, फिर इसको कंपेयर करो 0 के साथ, तो 3 + a + b = क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 3, a की जगह पे -4 + b = कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर -1 + b = क्या आ जाएगा, 0। तो b की वैल्यू आएगी 1, चेक करना, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ये काफी बड़ा होगा इसका कैलकुलेशन, क्योंकि पहले ए गिवन है, फिर आपको ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। मैट्रिक्स के समय ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, बट ठीक है, डिटर्मिनेंट में भी एक बार कर लो प्रैक्टिस। क्यूब निकालना, फिर स्क्वायर, क्यूब और ए वाली टर्म्स पुट करना, प्रूफ करना, फिर ए इनवर्स निकालना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस।
है ना बुक में? 4.3 4.3 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक्चुअली मैंने थोड़ा आगे पीछे पढ़ाया, 4.4 पहले पढ़ा दिया, अब 4.3 के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। मतलब जितने कंसेप्ट है ना वो पूरे खत्म हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नया चीज अब कुछ इस चैप्टर में नहीं बचा है।